गुड मॉर्निंग। आज की डेली जीके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी और आप ध्यान से एक एक चीज़ को अपनी डायरी में नोट कीजिए और अपने ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करें। आइए शुरू करते हैं आज की जीके को। प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त अधिनियम कब पारित किया गया था। यानी कि भारत में जिनको नागरिकता देनी है, ये खासकर विदेशियों के बारे में बनाए गए थे। जो बाहर से लोग आते हैं और भारत में रहते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो ये अधिनियम कब बना था? 1955 में बना था। भारतीय नागरिकता प्राप्त अधिनियम 1955 में बना था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कौन कौन से धर्म के लोगों को नागरिकता का प्रावधान है? बड़ा ही करंट क्वेश्चन है और हर परीक्षा में आगे आने वाले समय में ये रिपीट होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बीजेपी सरकार के समय ये अधिनियम आया है। और इस अधिनियम में देखिए, हमारे पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई है, उनको आने की अनुमति दी गई है कि वो अल्पसंख्यक वहाँ पे है और उनको पीड़ित किया जाता है तो वो यहाँ पे आते हैं। और इसी के विरोध में देखिए कि एक मुसलमानों का विरोध भी है कि मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा, कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो मुस्लिम हैं उनको ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, जिसमें राज्यकृत नागरिक, जन्मजात नागरिक, हर तरह की नागरिकता का एक एक आर्टिकल में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारत में जब भी व्यक्ति आईपीएस बनते हैं और इसका जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका मुख्यालय है वो हैदराबाद में। ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? ये ट्रेनिंग हैदराबाद में दी जाती है। अमेरिका ने महिलाओं को मत का अधिकार कब दिया? देखिए, अमेरिका बहुत पहले संविधान बना चुका था, बहुत पहले देश में चुनाव करवाता था, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में बहुत देरी की। तो अमेरिका ने वहाँ पे महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार 1920 में दिया था। और इसी तरह इंग्लैंड ने 1928 में दिया था और फ्रांस ने 1946 में दिया था। ये वो देश है, पश्चिम के वो देश है जो पढ़े लिखे श्रेणियों में माने जाते थे, लेकिन महिलाओं को कभी भी इन्होंने आगे नहीं रखा। वैश्विक मताधिकार की आयु जापान में कितनी है? देखिए, हर एक देश में अडल्ट होने की, मत देने की आयु अलग अलग निर्धारित की गई है। तो जापान में वर्तमान समय में मत देने की आयु कितनी है? तो देखिए, 25 वर्ष है। जापान के अंदर 25 वर्ष का व्यक्ति मत देने का अधिकारी है, जबकि नॉर्वे के अंदर ये कितनी है? 23 वर्ष है। और जब हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका की, इंग्लैंड की और भारत की, तो वहाँ पे ये कितनी है? 18 वर्ष है। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? देखिए, भारत के संविधान में शुरू में प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, वहाँ से स्टार्ट होती है प्रस्तावना है। तो उसमें कितनी बार अभी तक संशोधन हुआ है? तो एक बार संशोधन हुआ है, वो 1976 में हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन, और जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द इनको जोड़ा गया था। वैसे वरना प्रस्तावना में संशोधन होता नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से लिखा गया है? तो वो है 368 अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 368 अनुच्छेद। संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन हुआ 101 नंबर पर जो संशोधन लिखा गया है, तो वो संशोधन कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये नया कर लगाने की एक नई विधि है। इसको लिखा गया, बनाया गया, पास किया गया जब इसको 8 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, तो ये जीएसटी एक तरह से कानूनी बन गया और संविधान में इसको 101 नंबर का संवैधानिक संशोधन स्वीकार कर लिया गया। तो इसको लागू किया गया 2016 में, जीएसटी को लागू किया गया 2016 में। आज की जीके डायरी में इतना ही है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।